श्री गुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम दम शास्त्रम श्री समय सारजी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः। दुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवः। प्रति गणधर देवः तेषां वचनोनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर्षोमि। कुंद कुंद स्वामिनः वृक्षतम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणियम। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अब भय शौक धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्रबाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आइए समय सार आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा लिखित, जिसके ऊपर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने अपनी देशना के माध्यम से उस समय सार के रहस्य को समझाने का प्रयास किया। यहाँ आचार्य महाराज के ही शब्दों में कुछ पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। आवाज आ रही सभी को? आपको आवाज आ रही है? देखना इसकी अपने आ रही ना? ठीक ठीक। उपलब्ध जैन दर्शन साहित्य में प्राकृत भाषा निष्ठ साहित्य का बाहुल्य है। कारण यही है कि यह भाषा सरल मधुर एवं गेय है। कौन सी? प्राकृत भाषा। इसीलिए कुंद कुंद की लेखनी ने प्राकृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना कर डाली। उन अनेक सारभूत ग्रंथों में प्रारंभ में जो अंतर घटना है कल पढ़ी थी वही निकाल लो, है ना। अनेक सारभूत ग्रंथों में अध्यात्म शांतरस से आप्लावित ग्रंथराज समय सार है। इसमें सहज शुद्ध तरल की निरूपणा अपनी चरम सीमा पर सोल्लास नृत्य करती हुई पाठक को, जो साधक अध्यात्म में रुचि रखता है, बुलाती हुई सी प्रतीत होती है। ये आचार्य महाराज ने अपनी लेखनी से लिखा है। अमूर्त हृदय मूर्त के माध्यम से देखना तो कठिन है ही, किंतु दूसरों को दिखाना कठिनतम है। इस प्रकार से दुस्साध्य कार्य को सिद्ध करने का सौभाग्य आप जैसे महान पूत पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त है। तभी तो हम आपकी इस कृति को वाह निमित्त बनाकर उस निजी समय सार में सरस सत्ता का रसास्वादन करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यह अपूर्व कार्य आप कुंद कुंद ही, इस अपूर्व कार्य में आप कुंद कुंद ही परम निमित्त हैं। ये किसका ग्रंथ है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी का। यह कहना असत्य तो नहीं है, परंतु कटु सत्य अवश्य है कि वह सभी प्रकार के ग्रंथों को तज कर
निर्भीक निर्ग्रंथ हो, शेष आभ्यंतर ग्रंथों के विमोचनार्थ। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि समय सार का अध्ययन कैसे करें, तो बता रहे हैं कि वह सभी प्रकार के ग्रंथों को तजकर, बाहर में कौन से ग्रंथ होते हैं, तो क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान, दासी दास, कुप भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं जो वाह निमित्त ग्रंथ कहलाते हैं। उनको तजकर निर्भीक निर्ग्रंथ हो। निर्ग्रंथ तभी निर्भीक होगा जब वह इस सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करेगा। अब बाहर के परिग्रह का तो त्याग हो गया, अब अभ्यंतर परिग्रह त्याग के लिए क्या करना, तो शेष आभ्यंतर ग्रंथों के विमोचनार्थ ग्रंथराज समय सार का अवलोकन करना ही सार्थक है। ये ग्रंथ हम क्यों पढ़ रहे हैं कि अपने अंदर जो 14 प्रकार के परिग्रह ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से अपने आप को बचाने के लिए, बराबर, उससे मुक्त होने के लिए निर्ग्रंथ हुए बिना समय सार का निरूपण तो संभव है। आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि निर्ग्रंथ हुए बिना, मान लो जो ग्रस्त विद्वान आदि हैं, वे समय सार का निरूपण तो कर सकते हैं, किंतु समय सार का साक्षात निरीक्षण तो आकाश कुसुमवत ही है। उस समय सार को साक्षात पाना परिग्रह के साथ संभव नहीं है। क्यों नहीं है? पंचेंद्रियों के विषम विषयों में रच पचने वाले विषयी कसाई पुरुषों को समय सार सुरोगम तो हो सकता है। क्या हो सकता है? बुद्धि का विषय तो बन सकता है, परंतु हृदयंगम कदापि नहीं। समय सार का पाचन उतना सुगम नहीं है जितना कि वाचन, संभाषण या भाषण है। वस्तुतः समय सार वह वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। क्या? इस समय सार को कोई व्यक्ति धन के द्वारा नहीं खरीद सकता, जिसके ऊपर अपनी सत्ता बलवत्ता जमा सके। धन से खरीद लिया और उस पर अपना अधिकार जमाने लग जाए, वह तो आंतरिक आत्मोत शुद्ध परिणति सहज अंतर घटना है। हाँ, दिगंबर मुनि भी ऐसा ना समझे। अभी तो ग्रस्तों के लिए कही, अब आचार्य महाराज यहाँ जो मुनि महाराज हैं उनको भी बता रहे हैं कि दिगंबर मुनि भी ऐसा ना समझे कि हमने सब परिग्रह का त्याग तो कर ही दिया है, तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखते, अतः हमने समय सार का साक्षात्कार कर ही लिया है अथवा नियम से कर ही लेंगे। यदि ऐसा समझते हैं तो उनकी यह भ्रांत धारणा है, क्योंकि समय सार की अनुभूति के लिए मात्र दिगंबरत्व पर्याप्त नहीं है। दिगंबर होने के उपरांत भी दिगंबरत्व की विस्मृति नितांत आवश्यक है। अगर यही अहंकार हो गया कि हम दिगंबर हैं तो हमें हो ही जाएगा, तो वो कह रहे नहीं, उस दिगंबरत्व की विस्मृति भी नितांत अत्यंत आवश्यक है। परिधि में भटकी हुई चैतन्य धारा को केंद्र की ओर प्रवाहित करना होगा, जिससे चेतना में स्थिरता की उद्भूति होगी, जिसमें समय सार का नियम रूपेण दर्शन होता है। अब आचार्य महाराज ने जो अनुभव किया उसके बारे में बता रहे हैं कि मुनि दीक्षा के उपरांत परम पावन तरण तारण गुरु चरण सानिध्य में इस महान ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इसके सानिध्य में? तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से। यह भी गुरु की गरिमा कि कन्नड़ भाषा भाषी मुझे अत्यंत सरल एवं मधुर भाषा शैली में समय सार के हृदय को श्री गुरु महाराज ने, आचार्य श्री गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने बार बार दिखाया, जिसकी प्रत्येक गाथा में अमृत ही अमृत भरा है। समय सार में क्या भरा है?
तो अमृत ही अमृत भरा है और मैं पीता ही गया, पीता ही गया। किसके समान? माँ के समान गुरुवर अपने अनुभवों को मिलाकर घोल घोल कर पिलाते ही गए, पिलाते ही गए। फलस्वरूप एक उपलब्धि हुई, अपूर्व विभूति की, आत्मानुभूति की। अब तो समय सार ग्रंथ भी ग्रंथ प्रतीत हो रहा है। क्या? अब वह समय सार जो ग्रंथ है वह ग्रंथ भी ग्रंथ प्रतीत हो रहा है। कुछ विशेष गाथाओं के रसास्वादन में जब डूब जाता हूँ तब अनुभव करता हूँ कि ऊपर उठता हुआ ऊर्ध्वगमन होता हुआ सिद्धालय को भी पार कर गया हूँ, सीमा उल्लंघन कर चुका हूँ। अविद्या कहाँ है, कब सरपट चली गई, पता तक नहीं रहा। आश्चर्य तो यह है कि जिस विद्या की चिरकालीन प्रतीक्षा थी उस विद्या सागर के भी पार बहुत दूर पहुंच चुका हूं। जब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है उसको प्राप्त करने की बहुत अभिलाषा होती है, लेकिन जैसे ही वो प्राप्त होती है फिर उससे भी आगे आने का भाव होता है। ऐसा होना भी चाहिए। विद्या अविद्या से परे, ध्येय ज्ञान ज्ञेय से परे, भेदा भेद खेदा खेद से परे उसकी साक्षी बनकर उद्ग्रीव उपस्थित हूँ। अकंप निश्चल शैल चारों ओर छाई है सत्ता, महासत्ता अब समर्पित स्वयं अपने में। यहाँ पर इतना आचार्य महाराज ने अपने बारे में कुछ कहा जो आपके सामने पढ़कर हमने सुनाया। आपको भी आवश्यकता हो तो समयोपदेश ग्रंथ हमारे पास है, हम आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध करा देंगे। आचार्य कुंद देव ने अपने जीवन काल में मुख्य रूप से अध्यात्म को ज्ञान एवं चिंतन का विषय बनाया। मिल गया आप लोगों को? उन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें समय सार नामक एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ है। वर्तमान में वे समस्त ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। जो 84 पाहुड़ बनाए थे वो वर्तमान में सब उपलब्ध नहीं है, उनमें कुछ ही उपलब्ध हैं। अष्टपाहुड़, समय पाहुड़ है, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाष्टिकाय, ये कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन पूरे 84 पहाड़ उपलब्ध नहीं है। समय सार एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जो श्रवणों को अध्यात्म रस का आस्वादन कराता है। श्री कुंद आचार्य देव द्वारा रचित श्री समय सार ग्रंथ राज पर श्री जयसेन आचार्य जी ने तात्पर्य वृत्ति नामक टीका कौन सी लिखी है? जयसेन स्वामी की जो संस्कृत टीका उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। एवं श्री अमृत चंद्राचार्य जी ने आत्मख्याति टीका लिखी है। तात्पर्य वृत्ति टीका पदखंडना रूप है, जिसमें प्रत्येक पद पर रहस्य उद्घाटक व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है। इस टीका के माध्यम से आचार्य जयसेन जी ने अध्यात्म एवं सिद्धांत के रहस्यों को खोलने का पूर्ण प्रयास किया है। टीका प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण के रूप में निम्न कार्य का प्रस्तुत किए। टीका कि जो मंगलाचरण किसका है? तो जयसेन स्वामी ने ये लिखा। वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदेक संपदम वक्षे समय सारस्य वृत्तिन तात्पर्य संगिकाम। ज्ञान और आनंद के अद्वैत स्थान वीतराग जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके समय सार परमागम की तात्पर्य नामक वृत्ति को कहता हूँ। ये प्रतिज्ञा कौन ने की? तो आचार्य जयसेन स्वामी ने। अब इसकी व्याख्या। जिनके जीवन में पूर्ण रूप से राग समाप्त हो जाता है वे ही वीतराग का अनुभव कर सकते हैं। कौन? जिनके जीवन में राग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है वे ही वीतरागता का अनुभव कर सकते हैं। मुख में
नमक की डली दबाकर शक्कर का स्वाद नहीं आता। नाक में गुबरीला गोबर भर के फूलों की गंध को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो राग की दुर्गंधी है, जब उससे अलग हो जाते हैं तब कहीं जाकर वीतरागता का अनुभव होता है। राग सहित जीवन में वीतरागता की अनुभूति कभी भी संभव नहीं है। जिन्हें समीचीन संपदा का ज्ञान हो जाता है वे ही आनंद का अनुभव करते हैं। आज तक अपन संसारी जीवों ने वास्तव में वीतरागता तो दूर है, संयमी की सुगंध भी अपने पास नहीं आ पाती। इसीलिए जो व्रत नियम संयम अपन लेते हैं उनका चूंकि अपन ने क्या नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए बार बार अपन दिन गिनते हैं कि अभी इतने, आज सोमवार है तो ये नहीं लेंगे, मंगलवार है तो ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अपना इन पर वस्तुओं में ही आनंद आता है, जो पंचेंद्रिय के विषय है, नहीं समझे, स्पर्शन रसना आदि के, उनको ही आनंद ले रहे हैं। क्योंकि अपन ने कभी अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया नहीं है। जब नहीं किया तो अपने को याद किन की आती है? तुद परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा। जिनसे अपन परिचित हैं, अनुभव में आई है वही कथा, पढ़ने में स्वाध्याय में भी वही विषय आते हैं जो अपन ने पढ़े हैं, तो अपना मन लगता है। अगर कोई नया शब्द आते हैं, नया पढ़ते हैं, उसमें फिर अपने को वो नींद आने लगती है, बोरियत होती है। क्यों? क्योंकि अपने को अभी उस आनंद का अनुभव नहीं है। भगवान का ज्ञान वीतराग विज्ञान स्वरूप होता है। श्रवण इसी विज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना करता। क्या भगवान का ज्ञान कैसा है? वीतराग विज्ञान स्वरूप होता है। और जो श्रवण है उस विज्ञान की प्राप्ति के लिए, वीतराग विज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? साधना करते हैं। जबकि संसारी प्राणी भौतिक संपदाओं के पीछे दौड़ लगाता है। मंदिर में जाकर भी वहां पर मैं दान दिया अभिमान ठान, पूजा कीनी वरदान मांग, पूजन भी कर रहे हैं, लेकिन वहां क्या कर रहे हैं? कोई वरदान मिल जाए। कैसा? संसारिक सामग्री की प्राप्ति के लिए। जो आत्मा के वैभाविक विचारों एवं इंद्रियों को जीतते हैं वे जिन कहलाते हैं। जिन किन को कहते हैं? जो आत्मा के जो विभाव परिणाम है, विचार हैं, उनको जीतते हैं और अपने पांचों इंद्रियों को जीतते हैं। वो कौन कहलाते हैं? इंद्रियों को जीतने का अर्थ यह है कि अपने अपने विषयों की ओर दौड़ लगाने वाली इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अपने को क्या होता? प्यास लगी है, पानी पीना है, तो प्यास पानी से बुझती है, लेकिन स्पर्शन इंद्री कहती है पानी ठंडा होना चाहिए। एक इसकी मांग है। क्या गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती? तो इस ठंडा पानी कौन मांग रहा है? स्पर्शन इंद्री। अब कभी भी पी के देखना, ठंडे और गर्म पानी के स्वाद में अंतर होता है क्या? जो ठंडे पानी में स्वाद होता है वह गर्म पानी में नहीं होता। तो हमारी रसना कहती है पानी तो चाहिए है प्यास बुझाने के लिए, लेकिन पानी मधुर होना चाहिए। क्या? इसलिए उस पानी में अपन कुछ ना कुछ क्या करते हैं? मिलाते हैं। ये कौन सी इंद्री की मांग हुई? मतलब अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं है। रस परित्याग हमें इंद्रियों पर विजय करने की कला सिखाता है। फिर घ्राण इंद्री कहती है उसमें कोई अच्छी गंध आना चाहिए। क्या? सुगंध होना चाहिए। अब बताओ, दाल खाते हो, उस दाल में हल्दी क्यों डालते हो? क्योंकि बिना हल्दी की सब्जियां देखने में अच्छी नहीं लगती। क्या? तो फिर इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं? रंग डालते हैं।
ये हमारी चक्षु इंद्री की मांग है। ये किसकी मांग है? अपन उनको, जबकि आत्मा रंगहीन है, क्या तरंगहीन है, लेकिन अपने मन में तरंगें उठती हैं और फिर अपन कसायों के रंग उसमें मिलाते कि नहीं मिलाते? मिलाते चले जा रहे हैं। उसमें रंग डाल दिया अपन ने, हल्दी डाल दी। फिर जो खिलाने पिलाने वाला है वह क्या करे? अच्छे से परोसो, विनय पूर्वक कहो, हमसे पूछो। ये किसकी मांग है? बोलो। ये हमारा कर्ण इंद्रिय कहता है मीठे मीठे शब्दों से मना मना के खिला दो तो बिना नमक की दाल भी खा जाएगा, और थोड़ा सा डांट के खिलाओ तो मिश्री भी नहीं खाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो विषय कसायों पर विजय प्राप्त करके ही जिन बनते हैं, ऐसे वीतरागी जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके श्री जयसेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति को लिखने की प्रतिज्ञा की है। तात्पर्य शब्द की सार्थकता, तात्पर्य अर्थात प्रयोजनभूत अर्थ, यहाँ समय सार का प्रयोजनभूत अर्थ है। इसमें जो तत्पर हैं उन्हें ही तात्पर्य प्रयोजनभूत अर्थ प्राप्त होता है। मतलब जिस विषय को पाना है उसमें तत्पर हो। ट्रेन आए तो आप अपनी सीट पर नीचे जब बैठे वेटिंग में वहीं बैठे रहो, तो ट्रेन में बैठ सकते क्या? नहीं। ट्रेन आने के पहले ही सामान लेकर अपन क्या करते? खड़े हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? क्यों होते हैं? क्योंकि तत्पर है, हमें यात्रा करना है। तो ऐसे ही सुख की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तत्पर होना पड़ेगा। किसका चल रहा है? बंद करो। सरिता जी, आवाज बंद रखो अपनी। तो इस प्रकार तात्पर्य को प्राप्त करने वाले श्री जयसेन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति को लिखकर समस्त तत्व जिज्ञासुओं पर महती कृपा की है। क्या? अपन सब कौन है? तत्व के जिज्ञासु। 7 तत्व हैं। उन 7 तत्वों का वर्णन इस समय सार में विस्तार पूर्वक किया जाएगा। अब पीठ का अधिकार। अब शुद्ध परमात्म तत्व के प्रतिपादन को मुख्य करके विस्तार रुचि वाले शिष्यों के प्रतिबोधन के लिए श्री कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार प्रावृत ग्रंथ में अधिकार की शुद्धि पूर्वक पीठ का सहित व्याख्यान प्रारंभ किया जाता है। अब सबसे पहले जो पीठ का है, नींव है, अगर वही नहीं होगी तो फिर भवन अपन किस पर खड़ा करेंगे? तो पीठ का सहित व्याख्यान प्रारंभ किया जाता है। वहां पर सर्वप्रथम वंदित्व शब्द सिद्धि इस नमस्कार गाथा को आरंभ में लेकर सूत्र पाठ के क्रम से प्रथम स्थल में 6 स्वतंत्र गाथाएं हैं। कितनी हैं? इसके आगे द्वितीय स्थल में भेदाभेद रत्नत्रय का प्रतिपादन करते हुए व्यवहारेणु नुवदिस्सदी इत्यादि 2 गाथाएं हैं। फिर तृतीय स्थल में निश्चय व्यवहार श्रुत केवली के व्याख्यान की मुख्यता से जो ही सुदीर्ण इत्यादि 2 गाथाएं हैं। अगर आपके पास कुछ ना हो तो जो समय सार ग्रंथ है वही आप खोलकर बैठ सकते हैं। उसमें भी आपको जो अगाध आदि से प्रकाशित हैं वो भी लेकर आप बैठ सकते हैं। तो कम से कम गाथाओं को तो आप पढ़ ही सकते हैं। फिर इसके आगे चतुर्थ स्थल भेदाभेद रत्नत्रय की भावना एवं उसके फल का वर्णन करने के लिए नानम्य भावना इत्यादि 2 सूत्र हैं। इसके आगे पंचम स्थल में निश्चय व्यवहार नामक दोनों नयों का व्याख्यान करने वाली व्यवहारो भूदत्तो इत्यादि 2 गाथाएं हैं।
इस प्रकार 5 स्थलों में 14 गाथाओं द्वारा, एक साथ 14 लेते तो समझ में नहीं आएगी, उनका विभाजन कर दिया गया। विभाजन करने से कार्य में गुणवत्ता आती है। छोटे छोटे पीसे में अपन बांट देते हैं तो वो कार्य जल्दी से हो जाता है। ऐसे ही यहाँ ज्ञान के लिए उन गाथाओं को 14 गाथाओं को 5 विभागों में विभाजित किया गया। ठीक है। इन 5 प्रकार, इस प्रकार 5 स्थलों में 14 गाथाओं द्वारा समयसार ग्रंथ की पीठिका का व्याख्यान करने वाली यह समुदाय पातन का है। अब जो मंगलाचरण है उसकी उत्थान का। अब सर्वप्रथम भगवान कुंद कुंद, देखो यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी को जयसेन स्वामी ने क्या कहा? भगवान। क्या कहा? भगवान कुंद कुंद। प्रथम गाथा के पूर्वार्ध में मंगलार्थ, इष्ट देवता को नमस्कार एवं उत्तरार्ध में इस ग्रंथ के व्याख्यान करने की प्रतिज्ञा का अभिप्राय धारण करके प्रथम सूत्र गाथा कहती है। प्राकृत भाषा है, इनको सूत्र गाथा कहा जाता है। बराबर। तो यहां से अब ये अब सर्वप्रथम भगवान कुंद कुंद प्रथम गाथा के पूर्वार्ध में मंगलार्थ, इष्ट देवता नमस्कार एवं उत्तरार्ध में इस ग्रंथ के व्याख्यान करने की प्रतिज्ञा का अभिप्राय धारण करके प्रथम सूत्र गाथा कहते हैं। सभी पढ़ेंगे। वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुव ममल मनोभवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुव ममल मनोभवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम। पढ़ो एक बार। अब इस गाथा का अर्थ बताते हैं। अन्वयार्थ में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि मैं ध्रुवम, ध्रुव माने शाश्वत, अमलम, अमल जो मल से रहते हैं, अनुपम यानी अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके, गदिम गति, कौन सी गति? पंचम गति को, पत्ते माने प्राप्त हुए, कौन? सव्य सिद्धे। ये विशेषण सब किसके हैं? ये सिद्ध भगवान के विशेषण। सव्य सिद्धे, सभी सिद्धों को, वंदितु नमस्कार करके, वो माने हे भव्य जीवो, सुध केवली भणिदम। यहाँ कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय पाहुणम, समय प्राभृत को बोच्छामी कहूंगा। यद्यपि व्यवहार से इसके रचनाकार कौन है? कुंद कुंद स्वामी, लेकिन कुंद कुंद स्वामी इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? श्रुत केवली को। जो श्रुत केवलियों के द्वारा कहे गए इस समय सार ग्रंथ को मैं मात्र कहूंगा। जैसे अपन अपना कुछ नहीं है, यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी ने बनाया, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस पर अपने प्रवचन देशना दी। उस देशना को आरिका दृढ़मती माता जी ने संकलित करके समयोपदेश का रूप दिया। अब उसी को अपन यहाँ मात्र क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसी को पढ़ रहे हैं। अलग से अपन इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, तो हम मात्र इसका वाचन कर रहे हैं। क्या? अविनाशी निर्मल और उपमा रहित गति में विराजमान सब सिद्धों को नमस्कार करते हैं। अहो भव्य जीवो,
मैं श्रुत केवलियों द्वारा कथित समय सार ग्रंथ को कहूंगा। व्याख्या मंगलाचरण में आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार प्रावृत शब्द का प्रयोग किया है। किसका किया है? समय सार प्रावृत, समय सार नहीं कहा, समय सार प्रावृत शब्द का प्रयोग किया। आगे इसी ग्रंथ के कर्ता कर्म अधिकार में समय सार शब्द का भी प्रयोग किया। एक जगह समय प्रावृत कहा, फिर आगे जाके कर्ता कर्म अधिकार में समय सार भी कहा। सम्मत दंसन नाणम एवं लह दित्य नवरी भवदेशम सब ने पक्ष रह दो भण दो जोशो समय सारो, ऐसा 151 नंबर की ये गाथा है। समय एक द्रव्य का नाम है। समय माने क्या कहें? 6 द्रव्य होते हैं, उसमें एक द्रव्य है जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। तो काल माने समय। समय एक द्रव्य का नाम है। अपने ही शुद्ध गुण पर्यायों के द्वारा जो प्रकट होता है वह समय है। सार शुद्ध अवस्था रूप समय अर्थात आत्मा, उसका प्राभृत यानी समय प्राभृत। समम एकी भावेन अयनम गमनम समया प्राभृतम सारम समय समयस्य आत्मना प्राभृतम समय प्राभृतम। एकमेक रूप से गमन का नाम समय है। जितनी भी गत्यर्थक धातुएं हैं वे सभी ज्ञानार्थक भी होती हैं। इस अर्थ के अनुसार जो अपने शुद्धात्म तत्व में सिद्धत्व की अविधानात्मक परिणति स्वरूप है वह समय है। श्री जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति दर्पण की भांति हूबहू वर्णन करने वाली टीका है। क्या? जैसे दर्पण में जैसा चेहरा होता है अपने को दिखता है, ऐसे ही कुंद कुंद स्वामी के संपूर्ण साहित्य को जयसेन स्वामी ने दर्पण के समान एक एक शब्द का जोके तो दिखा दिया। यह मूलभूत तत्व का वर्णन करने में समर्थ है, सरल सुगम भी है। इसका पठन पाठन और वाचन समाज में बहुत कम है, क्योंकि आचार्य अमृत चंद की जो टीका है वो बहुत कठिन है, लेकिन वह प्रचलन में है और ये प्रचलन में नहीं होने से समाज में बहुत कम है। यदि एकाग्रता पूर्वक मनोयोग से इसका वाचन भूमिका के अनुसार किया जाए, भूमिका मतलब जिस ग्रस्त श्रावक की मुनि की जो भूमिका है उस भूमिका के अनुसार किया जाए तो समाज में विद्वानों के बीच की अनेक विसंगतियां समाप्त हो सकती हैं। क्या? बहुत सारी विसंगतियां समाज में हैं, उनको दूर कौन कर सकता है? ये समय सार ग्रंथ, महान ग्रंथ समय सार की पीठ का 14 गाथाओं में है। शेष इसी का विस्तार है। अगर संपूर्ण समय सार को अपन ढूंढे तो इन 14 गाथा में ही पूरा समय सार समाया हुआ है। जैसे भगवान को पीठिका पर विराजमान करते हैं, वैसे ही मानो आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार को 14 गाथाओं की पीठिका पर विराजमान किया। जब हम अभिषेक आदि करते हैं, वेदी में भगवान विराजमान करते, उनको पीठिका कहलाती है वो, है ना। जो 3 पीठ बनी रहती है समोसरण में, वो पीठिका कहलाती है। भगवान वहां कमलासन पर विराजमान है, तो वहां तो 3 कटनियां होती हैं। यहाँ कुंद कुंद स्वामी ने 14 कटनी बनाई है। कितनी? उन 14 पीठिकाओं के ऊपर, वैसे भी 14 गुण स्थानों के जब ऊपर जाते हैं तो अंत में कौन सा गुण स्थान आता है? अयोगी जिन, जो सिद्ध करने वाले हैं, है ना। अरहंत भगवान उस गुण स्थान पर जैसे विराजमान है, वैसे इन 14 गाथाओं की पीठिका बनाकर कुंद कुंद स्वामी ने उस पर किसको विराजमान कर दिया? समय सार ग्रंथराज को। प्रथम गाथा सूत्र में इष्ट देवता को नमस्कार करके ग्रंथ रचना की प्रतिज्ञा प्रस्तुत की है। देखो, एक इष्ट होते हैं और एक आराध्य होते हैं। हम सभी हमारे लिए आराध्य तो है, 24 तीर्थंकर, पंच परमेष्टि,
सारे मंत्र, सारे ग्रंथ। लेकिन आचार्य कहते हैं संकट के समय जिसको याद किया जाए क्या वो इष्ट होता है, अथवा प्रसन्नता के समय जिसे याद किया जाए वो इष्ट होता है। जब हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो तब हम अपने इष्ट बंधुओं को बुलाते हैं, और जब कोई दुख का समय हो तो वे इष्ट बंधु बिना बुलाए आ जाते हैं। क्या अगर अपन अच्छे समय में, शुभ समय में इष्ट को बुलाएंगे तो जब अपने यहाँ कोई कष्ट का समय होता है तो वे इष्ट बिना बुलाए भी आ जाते हैं। क्या जब किसी के यहाँ परिवार में किसी का मरण होता है तो लोग क्या कहते हैं, भैया वैसे कभी जाओ या नहीं जाओ, लेकिन ऐसे समय में तो क्या किसी की जो दुख की जो सब यात्रा निकलती है उसमें किसी को कार्ड दिया जाता है? बोलो, नहीं दिया जाता। वे बिना ही उसके उसमें सम्मिलित होगा। इसका अर्थ क्या है? वे सब अपने इष्ट मित्र हैं। वे कौन है? इष्ट। मात्र आपके यहां सुख में आ गए, संपन्नता में आ गए, वाही वाही लूटने में आ गए, वे इष्ट नहीं। जैसे अंजना को जब सासू ने निकाल दिया तो उसके साथ एक सखी गई। वो कौन थी? बोलो, अंजना की सखी थी कि नहीं थी? बसंतमाला, वो उसकी इष्ट थी। बाकी तो क्या होता है, खीर में सौंज माहिरी में न्यारे। जब अपने पास धन पैसा हुआ तो अनेकों रिश्तेदार पैदा हो जाते, सैकड़ों लोग आ जाते हैं। किसके लिए? मिठाई खाने के लिए। और जब आपके पास कुछ ना बचे तब भी आपसे कोई कहे भोजन कीजिए, आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक इष्ट बनाना चाहिए। एक इष्ट मंत्र हो, एक इष्ट मित्र हो, एक इष्ट देवता हो, एक इष्ट वैद्य हो, एक इष्ट सलाहकार हो। क्या वो एक में भी सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन जीवन में एक इष्ट तो अपना होना ही चाहिए, जो आपके लिए संकट में आपके साथ खड़ा रहे। इष्ट वह होता है जो शमशान में भी आपके साथ कंधा पकड़ के कहता है आपको रोना है, इस मेरे कंधे पर सिर रख लो, हल्के हो जाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब कोई किसी का इष्ट आता है, किसी के भाई का, पिता का, पत्नी का, पुत्र का, पति का जब अवसान होता है उस समय उसका मन करता है कि मैं किसी के क्या करूं, कंधे पर सिर रखकर अपना दुख क्या कर लूं, हल्का कर। लेकिन ध्यान रखो, आप उन मित्रों को कब भूल जाते हैं? जब आपके पास सुख आता है, जब आपके पास धन आता है, जब आपके पास वैभव आता है। कहा जाता है पहले कि घर में उस इष्ट के लिए अलग से एक थाली निकाल के रखी जाती थी। क्या पकवान बनता था, सबको बाद में मिलेगा। एक अर्घ किसके लिए निकाल के रखो? इष्ट के लिए। ये किसके लिए है? ये हमारे इष्ट कहाँ है? कहीं भी है, वो हमारे इष्ट। जैसे आप पूजन करते हैं, एक अर्घ स्पेशल आप चढ़ाते हैं, किसके लिए? गुरु जी के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं। इस इष्ट शब्द के बहुत अर्थ हैं, हम जानते ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। कभी भी सुख में इष्ट को भूलना नहीं, और दुख में किसी का साथ छोड़ना नहीं। क्या रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे मां सोय, छाए न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो हो। जो तरु पत्रो हो एक दिन धोखा दे है। क्या? जो तरु पत्रो हो एक दिन धोखा दे है, जा दिन वह बयार, टूट तब जर से जय है। जैसे ही हवा चलेगी तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। इसलिए ऐसा एक मजबूत इष्ट अपना बना के रखना चाहिए कि जिसके साथ हम सुख दुख में
क्या कर सकें। तो जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं वे भी जब कोई विशिष्ट कार्य को प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट देवता को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ कुंद स्वामी ने किसको नमस्कार किया? इष्ट देव को है, इष्ट देवता को नमन। प्रत्येक श्रद्धालु के इष्ट देवता भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहा? एक ही नहीं होगा। प्रत्येक श्रद्धालु के इष्ट देवता, कोई कुंडलपुर के बड़े बाबा को इष्ट बनाता है, कोई महावीर जी के महावीर स्वामी को इष्ट बनाता है, कोई पदम प्रभु के पुरी के पदम प्रभु भगवान को इष्ट बनाता है, कोई तिजारा के चंदा प्रभु को बनाता है, कोई चांदखेड़ी के आदिनाथ को बना। ये क्या है? तो प्रत्येक श्रद्धालु के इष्ट देवता भिन्न भिन्न होते हैं। श्री कुंद देव ने मंगलाचरण में जो संसार से पृथक हैं, जो ध्रुव अचल निर्मल और आदि सर्वगुण संपन्न हैं, जो संसार में अटकाने एवं भटकाने वाले नहीं हैं, जो किसी के सेवक नहीं है, ऐसे इष्ट देव के रूप में किसको माना? सर्व सिद्धों को नमस्कार किया। बंदित्व सब सिद्धे किनको ने इष्ट माना उन्होंने? क्योंकि कुंद स्वामी को अब और कुछ किसी से नहीं चाहिए, उन्हें अपने को मोक्ष चाहिए, सिद्ध चाहिए। तो इष्ट कौन को बनाएंगे? ध्यान रखो, प्रत्येक विधा में कोई मान लो क्रिकेटर का खिलाड़ी हो, वो किसको इष्ट बनाएगा? क्रिकेट वाले को बनाएगा। फुटबॉल वाला फुटबॉल वाले को बनाएगा, नहीं समझे ना? बैडमिंटन वाला बैडमिंटन वाले को बनाएगा। तो किसको? उसके यहाँ वही फोटो मिलेंगी। कोई वैद्य होगा तो वह वैद्य को अपना इष्ट बनाएगा, कोई गणतज्ञ होगा तो गणतज्ञ को बनाएगा, कोई साइंटिस्ट होगा तो वो साइंस को अपना इष्ट बनाएगा। आदर्श जिसके सामने रखकर हम अपनी यात्रा संपन्न कर सके, ये बिल्कुल निश्चित होती है। कोई भी व्यक्ति, जैसे चक्रवर्ती भी जब दिग्विजय को निकलता है तो भगवान की सर्वतोभद्र पूजन करके निकलता है, नहीं समझे ना? जो किसी के सेवक नहीं है, ऐसे इष्ट देव के रूप में सर्व सिद्धों को नमस्कार किया। वे समस्त सिद्ध पंचम गति को प्राप्त हैं, वे उपमा रहित अद्वितीय हैं। दुनिया में सिद्धों को मानने वालों की अनेक मान्यताएं हैं। क्या? सिद्धों को मानने वाले तो सब हैं, लेकिन मान्यताएं अलग अलग हैं। उनमें जैन दर्शन की मान्यता अभूतपूर्व है। जैन दर्शन में सदाशिव रूप सिद्ध नहीं है। एक दर्शन है सदाशिव, वो सिद्धों को सदा शिव ही मानता है, किंतु सादी अनंत स्वरूप सिद्धों का कथन है। यहाँ जितने भी सिद्ध बने हैं वो पहले संसार में थे, फिर सिद्ध बने। मंगलाचरण के क्रम में श्री आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में इष्ट देव भगवान महावीर स्वामी को, अष्टपावड़ ग्रंथ में श्री वृषभादि 24 तीर्थंकरों को, अन्य ग्रंथों में त्रिकाल 24 को भी नमस्कार। देखो कुंद एक है, लेकिन प्रयोजन अलग अलग होने से क्या, जैसे लोग जब शादी विवाह होता है तो अलग विधान करते हैं, गृह प्रवेश होता है तो अलग विधान करते हैं, किसी के यहाँ 13वीं आदि होती है तो अलग विधान करते हैं। क्या है? व्यक्ति वही है लेकिन प्रसंग अलग अलग है, तो विधान भी अलग अलग है। उसी प्रकार यहाँ कुंद स्वामी ने भी पंचास्तिकाय ग्रंथ में महावीर स्वामी को नमस्कार किया, तो अष्टपहाड़ में 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया, नहीं समझे ना? प्रवचन सार में अलग नमस्कार किया। अनेक ग्रंथों में अनेक आचार्यों द्वारा अनेक प्रकार से मंगलाचरण, ये मतलब मंगलाचरण एक ही नहीं होता, कोई भी मंगलाचरण अलग अलग किया जाता है, किया जा सकता है। समय की व्याख्या का जिसमें भंडार है उसे समय प्राभृत कहते हैं। प्राभृत माने एक पहाड़ या भंडार, तो समय की व्याख्या, समय माने आत्मा। यह समय प्राभृत ग्रंथ परमागम जो केवली हैं अर्थात सर्वज्ञ हैं उनके द्वारा कहा गया है, अथवा श्रुत केवली जो गणधर देव हैं उनके द्वारा कहा गया है।
केवली का अर्थ अर्थात ज्ञान की पूर्णता से जो युक्त हैं वे केवली हैं। और भद्रबाहु नाम के दो आचार्य हुए। अब इन्होंने कहा कि भद्रबाहु स्वामी ने कहा, तो भद्रबाहु नाम के एक नहीं दो आचार्य हुए। उनमें जो श्रुत केवली हुए हैं उन आचार्य के शिष्य थे आचार्य कुंद देव। कुंद के गुरु कौन थे? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु तो अनेक हुए, उनमें जो भद्रबाहु श्रुत केवली थे उन श्रुत केवली आचार्य कुंद देव ने स्वयं अष्टपाहुड़ ग्रंथ के बोध पाहुड़ की 61 एवं 62वीं गाथा में आचार्य भद्रबाहु को अपना गमक गुरु एवं स्वयं को उनका शिष्य घोषित किया है। सद्य बेयारो हुओ भाषा सुत्तेषु जम जिणे कहियम सोतः कय्यम नायम शीसेण भद्रबाहुस्य बारस अंग व्याणम 14 पुबंग व्योल बित्थरणम स्वनाणि भद्रबाहु गमय गुरु भय बवो जयु। भाषा ससूत्र जिन नायक ने बताया सो शब्द का सब विभाव विकार माया। मैं भद्रबाहु गुरु का लघु शिष्य छाया जो ज्ञात था समय के अनुसार गाया। बाक देव के पटु प्रचार प्रसार करता ये द्वादशांग श्रुत 14 पूर्व धरता। ये भद्रबाहु श्रुत केवल ज्ञान धारी स्वामी गुरु गमक हे जय हो तुम्हारी। जिनेन्द्र द्वारा कथित भाषा सूत्रों को भद्रबाहु के शिष्य ने जाना वही मैंने कहा। जिनको 12 अंगों का विशेष ज्ञान है और 14 पूर्वों का विपल विस्तृत ज्ञान है वे श्रुत केवली श्रुत ज्ञानी हैं। ऐसे गमक गुरु भद्रबाहु भगवान जयवंत हों। जो सूत्र के अर्थ को प्राप्त कर आगम अनुसार वाक्यार्थ करते हैं उनको गमक गुरु कहते। गमक गुरु मतलब कौन है? एक दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, तो एक गमक गुरु भी होते हैं। गमक गुरु कौन है? जो सूत्र के अर्थ को प्राप्त कर, सूत्र माने आगम, उन आगम के अर्थों को जानकर आगम अनुसार उनका वाक्यार्थ करते हैं उनको गमक गुरु कहते हैं। भद्रबाहु स्वामी पंचम श्रुत केवली हुए। क्या इस पंचम काल में 5 श्रुत केवली हुए? तो भद्रबाहु उनमें पंचम श्रुत केवली हुए। शेषैण भद्रबाहु से यह पाठ भी बोध पाहुड़ ग्रंथ में। मैं भद्रबाहु का शिष्य हूँ। उनके शिष्यत्व को अंगीकार करके समयसार ग्रंथ को कहता हूँ। यह स्पष्टीकरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब इतना क्यों कहा जा रहा है कि आगे इस ग्रंथ को पढ़ने पर अपने को बहुमाना है। वक्ता की प्रमाणिकता से वचन की प्रमाणिकता होती है। तो कुंद स्वामी किनके शिष्य थे? अगर ये प्रमाणिक नहीं होगा तो आपको ग्रंथ भी प्रमाणिक नहीं लगेगा। तो केवली श्रुत केवली की वाणी से इस ग्रंथ की प्रमाणिकता को प्रस्तुत किया है। अब अगर तराजू ही सही नहीं है तो उससे तुलाई कैसे सही होगी? वक्ता ही प्रमाणिक नहीं है तो वक्तृत्व कैसे प्रमाणिक होगा? ग्रंथ ही प्रमाणिक नहीं है तो ग्रंथ की बात कैसे प्रमाणिक? ये बहुत जानना पड़ता है। अब समय सार ग्रंथ की भाषा क्या है ये अपन कल पढ़ेंगे, है ना। आज इतना ही प्रारंभ है। इसकी 4 लाइनें जो आचार्य महाराज ने मंगलाचरण रूप में अनुवाद किया है उनको अपन पढ़ लेते हैं। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अभय शौक धारे। भाई बही समय सार सुनो सुनाता जो भद्रबाहु श्रुत के बलि ने कहा था। जावानी के ज्ञान तय